नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज हम जानते हैं कि पौन की लत को इजीली और कम समय में कैसे छोड़ा जाए, कैसे पौन की लत को आसानी से अवॉइड किया जाए। तो इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस ऑडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, शुरू से लेकर के अंत तक सुनना, समझना, तभी तो आप इससे बेनिफिट ले सकोगे। तभी तो आप इस चीज़ से जो आपको फ़ायदा होना चाहिए वो होगा। तभी तो आप इस चीज़ से जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगा। तो मैं आपको एक फिर से बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी तो आपका जो कीमती टाइम है, आपका जो आप अपना कीमती टाइम इस वीडियो को देखने में लगाओगे, उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो चलो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पौन की लत बनता कैसे है, कैसे हमारा माइंड इन सब चीज़ों की ओर भागता है और वर्क करता है। तो ऐसा कोई भी चीज़, जो चीज़ हमारे जिस चीज़ को देख करके, जिस चीज़ को सुन करके, जिस चीज़ को कर करके हमारा लाइफ बनता है, हमारे लाइफ के लिए अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे एक हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा होता है, उस चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए हमें अपने माइंड को उस दिशा में फोर्स करना होता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, हमें अपने आप को, अपने माइंड को फोर्स करना पड़ता है, वजह देना पड़ता है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, उससे अपने माइंड को उस दिशा में फोर्स करना पड़ता है। चाहे अपना वर्क हो, वर्क में अपना जो काम है, अपना पैशन है, उसमें भी माइंड को फोर्स करना पड़ता है। ये होगा पहला स्टेप, माइंड का पहला करेक्टर। अब चलते हैं दूसरी करेक्टर की ओर। वैसा चीज़, जो चीज़, जिस चीज़ से हमारा लाइफ का कोई संबंध नहीं हो, जिस चीज़ में मज़ा हो, मतलब कि वो चीज़ करे भी या नहीं भी करे, उस चीज़ देखे ना देखे, सुने ना देखे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन उस दिशा में माइंड हमें पुश करता है। उस चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए हमें तरह तरह के बहाने देता है। जैसे आपने कभी ना कभी पोर्न देखा होगा। पोर्न देखने न देखने से क्या होगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जैसे ही आपने उस पोर्न को देखा, माइंड क्या करता है, वैसा चीज़ जिससे मज़ा हो, या जो चीज़ करने न करने से हमें कोई फ़ायदा ना हो, उस चीज़ को चिपक से जाता है, क्योंकि उसमें माइंड को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस चीज़ में मज़ा है, चिपक से जाता है और फिर क्या करता है, उसको फॉलो करता है। फिर जैसे ही कुछ अगले दिन आपको उस चीज़ को देखने के लिए आपको उस दिशा में फोर्स करेगा, यानी उससे रिलेटेड मन में थॉट्स क्रिएट करेंगे, थॉट्स के साथ साथ फीलिंग भी क्रिएट होंगे, फीलिंग के साथ साथ डिज़ायर क्रिएट होगा। फिर आपका माइंड आप पे हावी हो जाएगा, फिर आपसे वो चीज़ करवाएगा। यहाँ तक तो जो लोग समझदार होते हैं, जिन्हें मालूम होता है, वो यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है वो धीरे धीरे इस दिशा में, उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे उस हद तक फंस जाते हैं जहाँ से निकलना, अपने आप को निकाल पाना एक मुश्किल हो जाता है। जहाँ लत, पौन की लत, माइंड उन्हें जकड़ लेता है, पूरी तरह से उन्हें अपने कस्टडी में ले लेता है। उन्हें मालूम होता है कि यह चीज़ देखना हमारे लिए नुकसान होगा, हमारे माइंड पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे लाइफ पे इसका बुरा असर होगा, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माइंड उन्हें अपने कस्टडी में लेता है, माइंड अपना गुलाम बना लेता है उन्हें। अब चलिए, आपने भी कभी न कभी इस चीज़ को फॉलो किया होगा, जाने अनजाने आपने देखा, देखते देखते आप धीरे धीरे इस हद तक कब फंस गए आपको खुद मालूम नहीं होगा। तो यहाँ तक तो पौन की लत बन चुका है। अब चलिए जानते हैं कि इसका समाधान क्या है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा काम हो, छोटा से छोटा काम हो, उस चीज़ को करने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बड़ा से बड़ा काम भी हम आसानी से कर जाते हैं, या कोई भी इंसान हो। अगर बिलीफ सिस्टम वीक हुआ तो आप छोटा से छोटा काम भी आपके लिए मुश्किल होगा, आप उसे कर नहीं सकोगे, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो। तो ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, कैसे इस बिलीफ सिस्टम को क्रिएट किया जाए। तो आप मन ही मन आपका एक बिलीफ बन चुका है कि आपको पौन की लत हो चुका है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि पौन की लत आपको बन चुका है, पौन की लत आपको जकड़ चुका है, आपको पौन की लत हो चुका है।
छोड़ना आपके लिए मुश्किल है, आप इसे नहीं छोड़ सकते हो। आपका माइंड में यह बिलीफ बन चुका है। आपको मालूम है कि यह चीज़ आपके लिए नुकसान करेगा, यह बिलीफ, लेकिन फिर भी बन चुका है। अब इसको कैसे चेंज किया जाए? तो आपको ये पहला स्टेप है छोड़ने का। आपको क्या करना होगा, मन ही मन कुछ न कुछ बोलना होगा। वो क्या बोलना होगा कि आपको अपने आप से एक चीज़ बोलना होगा कि नहीं, यह फ़ोन की लत नहीं है, यह मैं फ़ोन अपने मर्ज़ी से देखता हूँ। मैं इसे जब चाहे तब छोड़ सकता हूँ, चाहे तो अभी छोड़ सकता हूँ, चाहे तो कल छोड़ सकता हूँ। जब चाहे देख सकता हूँ, जब चाहे छोड़ सकता हूँ। मैं इसे अपनी मर्ज़ी से देखता हूँ। जैसे ही आप इस चीज़ को बोलोगे, माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपका माइंड सेट बन जाएगा, फिर आपका एक बिलीफ बन जाएगा, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको खुद पे यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं इसे जब चाहे तब छोड़ सकता हूँ, जब चाहे तब पकड़ सकता हूँ। फिर आपको आसान लगने लगेगा कि हाँ, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपको खुद पे बिलीफ बन जाएगा, खुद पे यकीन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया। अब चलते हैं दूसरी स्टेप की ओर। माइंड क्या होता है? जिस चीज़ से हमारा लाइफ बनता है, उस चीज़ को छोड़ने में हमारा माइंड बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होता है। हमारा माइंड ईज़िली छोड़ देता है। जैसे पढ़ाई छोड़ना हो, कोई काम छोड़ना हो, या कोई ज़िम्मेवारी को छोड़ना हो, हम जल्दी छोड़ लेते हैं। मगर जैसे ही जिस चीज़ में मज़ा हो, जैसे शराब की लत, पॉर्न की लत, या कोई भी ऐसा चीज़ जो बेकार की चीज़ है, जिससे हमारा लत बन चुका है, जिससे हम छोड़ दिए ना छोड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़े, उस चीज़ से हमारा माइंड चिपक जाता है। अब जैसे उस चीज़ को छोड़ने की बात आता है, माइंड को मालूम पड़ता है क्या चीज़ छोड़ना है, माइंड क्या करता है? या तो डिजायर क्रिएट करेगा, या फिर एंगर क्रिएट होता है, जिससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। याद रखना, आपने कभी नोट्स किया होगा, जैसे ही आपने फ़ोन छोड़ने की सोचा होगा, आप उस दिन आपका न काम में मन लगा होगा, न किसी से बात करने में मन लगा होगा। और जैसे ही फिर आपने सोचा कि नहीं फ़ोन देखेंगे, आपका माइंड अंदर से एक मोटिवेट आया होगा, अंदर अंदर से एक एनर्जी आया होगा, फिर आपको हर काम में मन लगने लगा होगा। तो आपको करना क्या है? माइंड को यहाँ पर चकमा देना है, माइंड को यहाँ पर छलना है हमें। यानी बिना सोचे छोड़ देना है, डायरेक्ट बिना सोचे फ़ोन को छोड़ देना है, सोच करके नहीं छोड़ना है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, आपके माइंड में डिजायर आएंगे। आपका जो आदत बन चुका है, उस टाइम पे माइंड उस दिशा में भागेगा, थॉट्स क्रिएट करेगा, फीलिंग्स क्रिएट करेगा, और आपको उस दिशा में पुश करेगा। लेकिन आपको बस एक चीज़ करना है, प्यारी सी स्माइल देते रहना है। आप जब भी मन में विचार आए, तो आपको ये डरना नहीं है कि अरे मेरे मन में फिर से विचार आने लगे, क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी एक प्यारी सी स्माइल देते रहना है और अपने काम में लगे रहना है। और ये कुछ दिन तक करते करते आपका एक आदत बन जाएगा। फिर आपका कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। अब जब चाहे तब छोड़ो, जब चाहे तब पकड़ो। लेकिन याद रखना, माइंड उस चीज़ को आदत बना लेता है, किसी भी चीज़ को। तो आपको यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी अच्छी आदत को बनाने में टाइम लगता है, मगर ख़राब आदत अपने आप बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से आप कुछ सीखे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।